नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिमांशु श्रोत्रिया द रीजनिंग गुरु में। एनालॉजी की सीरीज चल रही है। चैप्टर पूरा कोर्स स्टार्ट किया है रीजनिंग का। 3 पार्ट हो चुके हैं। चौथे पार्ट में आज आपको कुछ नंबर्स वाले क्वेश्चन कराने वाला हूं जो साइड में लिखे हुए हैं, जो आपको सॉल्व करने हैं। पहले हर क्वेश्चन का 30 सेकंड दूंगा, आप कर पाते तो ठीक है, वरना फिर मैं कराऊंगा। और उससे पहले आज की वीडियो शुरू करेंगे एक शेर के साथ। तो एक शेर लेके आया हूं टाइम के ऊपर, वक्त के ऊपर, कि आजकल हम लोग वक्त बहुत गवा देते हैं फोन चलाने में। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप लिया, इंस्टाग्राम रील चलाए जा रहे हैं, 2 घंटे 3 घंटे कब बीत गया पता ही नहीं चलता। पूरी पूरी रात रील में निकाल देते हैं, चैटिंग में निकाल देते हैं। तो उसके ऊपर एक शेर है, जो अब शेर आप कहीं भी लेके जा सकते हो, लेकिन मैंने समय के लिए यूज किया है। मैं समय के लिए ऊपर सुना रहा हूं आपको कि जहां का हमसे राबता निभा ना सको, जहां का हमसे राबता निभा ना सको, तुम इतनी दूर भी ना जाओ कि पास आ ना सको। जहां का हमसे राबता निभा ना सको, तुम इतनी दूर भी ना जाओ कि पास आ ना सको। तुम्हारी शुद्ध कमाई हूं मैं, ख्याल रहे। तुम्हारी शुद्ध कमाई हूं मैं, ख्याल रहे। मुझे यूं ना खर्च करना कि फिर पा ना सको। मुझे यूं ना खर्च करना कि फिर कमा ना सको। अर्थात यहां जो मैं कहना चाह रहा है, जो शायर ने कहा है, वो ये कहा है कि जो आपका कीमती चीज है सबसे ज्यादा, वो क्या है? आपका समय, जो कभी वापस नहीं आएगा। तो तुम्हारी शुद्ध कमाई हूं मैं, ख्याल रहे। मुझे यूं ना गंवाना कि फिर दोबारा कमा ना सको। तो इस शेर के साथ आज अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। तो अपना समय का सदुपयोग करिए, ये मैं समझाना चाह रहा था आप लोगों को। समय का सदुपयोग करेंगे तो आप जरूर एक दिन सक्सेस हो जाएंगे। तो फिलहाल शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन सारे लिखे हुए हैं, हर क्वेश्चन का 10-15 सेकंड आपको दूंगा, आप ट्राई करो और फिर मैं बताऊंगा, ठीक है? तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं। और पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि 7 को लिखा गया है 25, 4 को लिखा गया है 4 और 3 को आपसे पूछा है क्या लिखा जाएगा। तो इन दोनों में जो संबंध है वही इसका किससे है ये बताना है। तो पहले सिंबल का मतलब समझ लीजिए। 2 बिंदी जब लगी होती है मतलब इसका जो इससे संबंध है। 4 बिंदी का मतलब होता है वही संबंध इसका इससे है। तो आपको बताना है वही संबंध इसका किससे होगा। तो अब ये कैसे पहचानेंगे वो आपको समझना है। तो उसको समझने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा तरीका है कि सर 7 से 25 कैसे आ सकता है। दिमाग में ये सोचेंगे तो आपके दिमाग में आएगा 7 × 21 + 4। आप यहां करेंगे 4 × 3 = 12, नहीं सर 4 से 4 ही आ रहा है, तो ऐसा तो नहीं होगा मतलब। लेकिन आपको एक चीज पता है, ये पता है कि जो 25 है वो 5 का स्क्वायर है और जो 4 है वो 2 का स्क्वायर है। जैसे ही आपको ये पता चल गया, आपके दिमाग में आ गया कि 7 में से 2 माइनस किया तो 5, 5 का स्क्वायर 25, 4 में से 2 माइनस किया तो 2, 2 का स्क्वायर 4। तो हम क्या करेंगे, हम 3 में से 2 माइनस कर देंगे 1, और 1 का स्क्वायर भी कितना होता है? 1। मेरा आंसर कितना हो गया? 1। ऑप्शन ए आपका आंसर हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएफ 2022 में आए हुए हैं। तो एसएससी वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो बच्चे यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी बता दूं मैं कि सीरीज के क्वेश्चन, एनालॉजी क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन करे बिना आप कोई पेपर नहीं निकाल सकते। हर पेपर में ये क्वेश्चन आते हैं, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। सुपर टेट वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, DSSS वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। बिहार का टीचर का निकला है, उसमें भी अगर रीजनिंग आएगी तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से समझते हैं अगला क्वेश्चन। 8 को लिखा है 128, क्या लिखा है? 128। 6 को आपसे पूछा गया है और 11 को लिखा है 242। अब ये आपको पहचानना है। तो पहले 10 सेकंड आपको दे रहा हूं, ट्राई करो। जितने मैं बोल रहा हूं आपको समझा रहा हूं, तेरे में आप ट्राई करो, फिर मैं बताता हूं कि कैसे करेंगे। क्लियर? बाकी लोग जब तक जल्दी से जाओ, जिनका हो गया वो जल्दी से वीडियो शेयर करके आओ स्टेटस पे, ताकि और बच्चे भी जुड़ सके। तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप जो भी आप चलाते हो हर जगह वीडियो शेयर करो और मुझे मेंशन करना अगर आप इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाते हो, फेसबुक पे टैग करना। तो अब चलो, कर लिया होगा इतनी देर में, जिन्होंने नहीं किया उस पर आते हैं। भाई 8 से 128 कैसे आ सकता है? तो देखो भाई, 8 से 128 आने का कोई तरीका तो नहीं है, तो पहाड़ा पढ़ोगे लंबा पड़ेगा। तो यहां आपने देखा, इससे पहचान हुई कि 11 का स्क्वायर होता है 121 और 121 दूनी कितना होता है? 242। सेम आपने यहां किया। 8 का स्क्वायर होता है 64 और 64 दूनी कितना होता है? 128। मतलब स्क्वायर का दुगना कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं उसका दुगना कर रहे हैं। सेम आप करोगे। 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36 और आप क्या कर देंगे? दुगना। और 36 दूनी कितना होता है बेटा? 72। कितना होता है? 72। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 72। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन। ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन, क्लियर, समझ में आ गया होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन। जो बच्चे कर सकते हैं अगला क्वेश्चन जल्दी से करिए। सेकंड वाला क्वेश्चन है, नहीं कर पाएंगे तो फिर मुझे बताना ही पड़ेगा। तो 10 सेकंड का समय, जल्दी से करिए। 10 सेकंड से ज्यादा का टाइम नहीं है, तो देख के आंसर आएगा तुरंत, ठीक है? देखिए और आंसर बताइए। गर्मी बहुत है तो जल्दी से करिए ताकि मुझे भी ज्यादा टाइम ना लगे, जल्दी जल्दी क्वेश्चन खत्म करें। आते हैं, चलिए। जिन्होंने करना होगा क्लियर में हो गया होगा, जिनसे नहीं हुआ उन्हें मैं बताता हूँ कैसे करना। देखिए 70, 14, 56। तो सिंपल सा मैटर है यार। 70, 14, 56 कैसे हुआ कि 56 और 14 कितना होता है? 70। यहां देखिए 58 और 30 कितना होता है? बोले 58 और 30 होता है 88। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें लास्ट वाले 2 को जोड़ के पहला वाला बन रहा है।
तो भैया 65 और 36, बोले नहीं सर 11 आना चाहिए इकाई अंक। 6 और 4 10, 0 आना चाहिए इकाई अंक। 4 और 3 7 आना चाहिए इकाई अंक। यहाँ देखो 9 और 3 12, बोले हाँ 2 आ रहा है, यानी कि क्या हुआ, आंसर हो गया ऑप्शन डी। क्यों हो गया ऑप्शन डी? क्योंकि 19 और 33 को जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 52। तो इसमें क्या करना था, जो संबंध इन दोनों में था वही चारों ऑप्शन में से किसमें ये बताना था। यही आपको करना है अगले वाले में, कि 4 को लिखा गया 61, 9 को लिखा गया 726, 6 को आपसे पूछा गया। जल्दी से करो, ये 5 सेकंड का क्वेश्चन है, जो बच्चे कर सकते हैं जल्दी से करिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जल्दी से करिए, जल्दी से, मिनट से पहले 10 सेकंड का समय टाइमिंग देख रहा हूं मैं, तो जो लोग कर सकते हैं जल्दी से करिए ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें। ठीक है, और शेयर कैसा लगा वो भी कमेंट करके बताना मुझे, अच्छा लगा नहीं लगा। शुरुआत करा करेंगे फिर शेयर से वीडियो की, ताकि इसी बहाने देखो, कम से कम देखने से मतलब वीडियो देखो, पढ़ो लिखो, और क्या चाहिए, जल्दी में जॉब लो। आते हैं क्वेश्चन पे, कर लिया होगा आप लोगों ने। 4 को 61 लिखा है, तो भैया सिंपल सी बात है, 4 से 61 आने का एक ही मतलब है कि 4 का क्यूब होता है 64 और माइनस कर दिया 3। 9 का क्यूब होता है 729, माइनस कर दिया 3। अब क्यूब आपको याद होनी चाहिए, मैंने पहले ही बोल दिया, चैप्टर शुरू किया था, स्क्वायर क्यूब के बिना काम नहीं चलेगा। तो सेम आप करेंगे, 6 का क्यूब 216, माइनस कर देंगे 3, आंसर 213। ऑप्शन डी आपका आंसर हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट पे आते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन। अब भैया 98 कैसे आएगा, तो आपको देखते पता चल जाएगा, लेकिन मैं देख के बताऊं उससे पहले आप देखो, आप ट्राई करो, फिर मैं बताता हूं। जो बच्चे कर रहे हैं वो कमेंट करके आंसर बताएं मेरे बताने से पहले। अगर कमेंट करके आंसर बता रहे हो तो यानी कि आपके स्कोर अच्छा आ रहा है, स्कोर चेक करते रहो। तो चेक करते हैं, फिर भी कर लिया होगा जिन बच्चों को करना हो, देखते हैं आंसर आ रहा है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और अगर नहीं आया आपका मतलब आपको तैयारी की जरूरत है। आप एंड तक वीडियो देखना, बीच में भाग जाते हो 2-3 मिनट की वीडियो देख के, ऐसा मत करना। पूरी वीडियो देखना, सारे क्वेश्चन नोट करना कॉपी में, सारे 2022 के लेटेस्ट क्वेश्चन है, रिपीट होंगे, तो इसलिए नोट जरूर करना, सारे पैटर्न नए हैं। क्या हुआ बेटा, 5 और 9 से 98 कैसे आ सकता है? सिंपल सी बात है, बीच वाली संख्या पड़ी है तो साइड वालों से आएगी। तो हुआ क्या है कि 5 और 9 होता है 14, और 14 सत्ते 98। 14 का पहाड़ा आपको याद ही है, नहीं होगा तो दिक्कत पड़ेगी। सेम यहाँ क्या, 10 और 14 24, और 24 सत्ते 168 आ गया। कितनी देर लगी? तो क्या हो रहा है, दोनों को जोड़कर 7 से गुणा हो रही है। कौन से ऑप्शन में हो रहा है चेक कर लो भैया। 24 और 5 70 जोड़ के 70 तो आएगा नहीं। यहाँ देखा आपने 12 और 2025 को जोड़ के 69 तो आएगा नहीं। 22 784 और 78 नहीं आएगा। 18, अब ये क्या हो रहा है? तो भाई अब आप यहाँ फंस गए, क्या मैंने ऑप्शन किसी दूसरे क्वेश्चन के उतार दिए हैं? ऐसा क्यों फील हो रहा है मुझे कि मैंने क्वेश्चन दूसरे तरीके के उतार दिए? फिर भी हम चेक कर लेते हैं। 24 और 70 को जोड़ोगे तो आएगा आपके पास 94, और 94 की 7 से गुणा करोगे तो इकाई अंक 8 आना चाहिए, नहीं हो सकता। 9 और 2 11, 7 से गुणा करोगे नहीं हो सकता। 8 2 10, 7 से गुणा करोगे नहीं हो सकता। 8 4 12, 7 से गुणा करोगे नहीं। तो मैंने पक्का एक ऑप्शन गलत उतार दिया। बस एक मिनट रुकना, मैं चेक कर लेता हूँ कि क्या गलती हुई है। हमसे थोड़ी सी कोई ना कोई गलती हुई है तो हम चेक कर लेते हैं, ताकि आप लोग, जब तक आप अगले क्वेश्चन करिए, जब तक आप अगले क्वेश्चन करिए, मैं इसके ऑप्शन चेंज कर देता हूँ। इसके ऑप्शन में बेटा थोड़ी सी गलती हो गई है, पैटर्न तो आप पहचान ही गए हो, बस ऑप्शन में थोड़ी सी गलती हुई। तो आप क्या करो, जब तक अगले क्वेश्चन करो, मैं इसके ऑप्शन दोबारा से लिख देता हूं जो जो क्वेश्चन हो रहे हैं। तो इसमें हुआ कुछ नहीं है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बस ऑप्शन नहीं थे, ऑप्शन गलत उतार दिए थे मैंने। तो पहला ऑप्शन है 7 108 23, पहला ऑप्शन है आपका 7 108 23, ए ऑप्शन। बी ऑप्शन है आपका 15 248 19, 15 248 19। सी ऑप्शन है बेटा आपका 1 28 3, 1 28 3, आंसर आ गया क्वेश्चन लिखते ही। और चौथा है आपका 3 88 17, 3 88 17। तो देखो डायरेक्टली आंसर आ गया, साइड वालों को जोड़ो, 3 और 1 4, 4 फत्ते 28, आंसर क्या हो गया ऑप्शन सी। तो पैटर्न हम पहचान ही चुके थे, बस ऑप्शन बताना था, देखते ही तुरंत आंसर आ गया, आंसर क्या हो गया ऑप्शन सी। बेटा छठे क्वेश्चन पे आते हैं। 68 को लिखा है 19, 68 से 19 कैसे आ सकता है भाई? तो आपको पता है 19 से 68 अगर लाना है तो आप पहाड़ा ही पढ़ोगे, और 19 चौका 76, 68 के आसपास वही है। बोले सर 4 से गुणा करी, 19 चौका 76, लेकिन 8 कम करने पर 68 आ रहा है। अगले में देखा 21 चौका, बोले सर 21 चौका होता है 20 चौक 80, 1 4 4 84 होता है, और माइनस करके देखो 8 76 आ रहा है क्या? बोले हाँ सर आ रहा है। तो क्या हो रहा है, 4 से गुणा करके 8 माइनस करने पे आना चाहिए। तो भैया कौन सा ऑप्शन हो सकता है? तो 41 तो होगा नहीं, हो भी सकता है, एक मिनट चेक कर लो। 4 चौक 16, 41 चौका 164 ही होता है, तो ये तो कभी होगा नहीं कि 8 माइनस करके आना चाहिए। 41 से बड़ा आंसर होगा, तो या तो 43 आंसर होगा या 45। 43 चेक करो, 43 की बेटा 4 से गुणा करोगे, 4 3 12 का 2, हासिल लगा 1, 4 चौक 16 और 1 17, 172 आ गया। क्या 8 माइनस करने पर 164 आएगा? बोले हाँ सर बिल्कुल आएगा। तो आंसर क्या हो गया आपका ऑप्शन डी, यानी कि 43 आंसर हो गया
सॉरी 43 यानी कि 164 आ रहा है। कब आ रहा है 164? जब हम 43 की 4 से गुणा करके 8 माइनस कर रहे हैं, जो बाकी दोनों में हुआ है। क्लियर हो गई बात? अगला क्वेश्चन, इतना समय दिया था ऑप्शन लिखने का, आपने कर ही लिया होगा, तो जल्दी से टाइम वेस्ट नहीं करता, बता देता हूं क्या हुआ है अगले क्वेश्चन में। 16 और 7 को 81 लिखा है, तो कैसे लिखा है? सिंपल सा मैटर है, 81 9 का स्क्वायर है, तो 16 में से 7 माइनस किया 9, 9 का स्क्वायर 81। 24 में से 16 माइनस किया 8, 8 का स्क्वायर 64। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है कि शुरू के दोनों का गैप का स्क्वायर करके तीसरी संख्या आ रही? चेक करेंगे। 13 में से 7 जाएगा 6 और 6 का स्क्वायर 36, ऑप्शन ए आंसर हो गया। और किसी में नहीं हो रहा देखो। 48 में से 39, 18 किसी का स्क्वायर होता ही नहीं है। 37 में से 25 जाएगा तो 10 तो आएगा नहीं, तो स्क्वायर हो नहीं सकता। 21 में से 19 जाएगा 2 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 8 नहीं होता। तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ऑप्शन ए आपका आंसर हो गया। 8वां क्वेश्चन, पहले आप ट्राई करो फिर मैं बताता हूँ। 4 7 से 165 कैसे आ सकता है, बस ये सोचो। 4 7 से 165 कैसे आ सकता है, ये सोचो जल्दी से। कर लिया होगा, 10 सेकंड हो गए होंगे वैसे, है ना? 10 सेकंड से ज़्यादा समय देंगे नहीं यार, क्योंकि हम पे इतना समय नहीं, आपका टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता। जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं ताकि आपका पेपर यहाँ मोबाइल में ज़्यादा कम समय बीते। इसे जल्दी जल्दी नोट करना, एक एक क्वेश्चन नोट करना बेटा, क्योंकि सारे क्वेश्चन अभी लेटेस्ट है, क्वेश्चन रिपीट होंगे, पैटर्न आपको आने चाहिए। इतने पैटर्न है, लाखों पैटर्न है, यही एक ऐसा चैप्टर है जिसकी गारंटी कोई टीचर नहीं लेगा कि क्वेश्चन आप पेपर में कर पाओगे। क्यों? हजारों पैटर्न है, कुछ भी कर सकता है वो, तो प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा ये करना, वरना आप नहीं सीख पाओगे, ध्यान रखिएगा। क्या करेंगे 8वें क्वेश्चन में? 4 7 से 165 कैसे आ सकता है? बोले सर 4 और 7 होता है 11, और 11 से 165 तब आएगा जब 15 से गुणा करेंगे, यानी कि दोनों को जोड़ा और 15 से गुणा कर दी, 165 आ गया। यहां चेक किया 26 और 14 कितना होता है? बोले 26 4 30 और 10 40 होता है सर। गुणा किससे करो? 15 से। क्या 600 आ रहा है? बोले हाँ 15 चौका 60, 600 आ रहा है। तो क्या कर रहे हैं? दोनों को जोड़कर 15 से गुणा कर रहे हैं। कौन से ऑप्शन में हो रहा है ये चेक करना पड़ेगा। तो बेटा ये आप चेक कर ही लोगे, ठीक है? ये मैं छोड़ रहा हूं आंसर, जल्दी से मुझे चेक करके ऑप्शन में बताना इसका आंसर क्या है। क्या करना है? दोनों को जोड़कर क्या करना है? 15 से गुणा करनी। कौन सा ऑप्शन आंसर होगा कमेंट करके बताना, क्योंकि कमेंट छोड़ूंगा नहीं तो कोई कमेंट करोगे नहीं। तो जल्दी से छोड़ रहा हूं जानबूझ के, तरीका बता दिया, बस आंसर बताना क्या होगा। क्लियर? आते हैं 9वें क्वेश्चन पे। 9वां क्वेश्चन क्या है बेटा? 9 43 2 12 729 3। तो अब देखो आपको दिख रहा है ये 7 का क्यूब है या 9 का क्यूब है, फिर भी पैटर्न क्या है वो अभी नहीं बताया मैंने। आपने कर लिया होगा, जिन लोगों ने कर लिया जल्दी से कमेंट करो, कमेंट करो जल्दी से, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो। चलो कर लिया, बहुत अच्छे, कर लिया होगा। 13वें मैं बता देता हूँ क्या किया है। 9 में से 2 माइनस किया 7, 7 का क्यूब 343। 12 में से 3 माइनस किया 9, 9 का क्यूब 729। मतलब क्या कर रहे हैं? माइनस करके क्यूब कर रहे हैं बीच वाली संख्या। कौन से ऑप्शन में ये हो रहा है बस ये बता दो। 12 में से 5 जाएगा, बोले सर 12 में से 5 जाएगा 7 आएगा, 7 का स्क्वायर 50 नहीं होता, 70 भी किसी का स्क्वायर नहीं होता, 45 भी किसी का स्क्वायर नहीं होता, स्क्वायर 10 भी किसी का, सॉरी क्यूब करना है ना, तो 50 किसी का क्यूब नहीं है, 70 किसी का क्यूब नहीं है, 43 किसी का क्यूब नहीं। मैंने ऑप्शन पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि मैंने बार बार गलत उतार दिए। पैटर्न तो हम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन लिखने में ना, एक क्वेश्चन में जब लिख रहा था तो एक तो गर्मी इतनी हो रही है, दिमाग काम नहीं कर रहा, तो मुझे पता नहीं क्यों बार बार ये फील हो रहा है। हाँ मैंने बार बार ना ऑप्शन गलत कर दिए बेटा, कोई बात नहीं, अब अगला करो, आप अगला क्वेश्चन करो। मैंने ऑप्शन जल्दीबाजी में उतारने में, क्योंकि गर्मी हो रही जल्दी जल्दी उतारे तो गलत कर दिए। कोई बात नहीं, मैं डायरेक्टली आंसर बता देता हूँ इसका, ये ऑप्शन लिख देता हूँ, आप ऑप्शन बता देना क्या आंसर है। ऑप्शन पैटर्न बता दिया है, ऑप्शन अब मैं ये करूंगा कि पैटर्न बताऊंगा, आंसर नहीं बताऊंगा, ठीक है? आपको पहचानना है आंसर क्या है, वो कमेंट करके बताना है। थोड़ी मेहनत आप भी करो, मैं पैटर्न फिर भी बताऊंगा आप लोगों को। तो 13 4 89, दूसरा है 12 125 7, तीसरा है 98 49 92, और चौथा है 12 66 20। तो इसको करने की जरूरत नहीं थी, आप डायरेक्टली आंसर कर सकते थे। कैसे? कि बेटा बीच वाला क्यूब सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। 12 में से 7 गया 5, 5 का क्यूब 125, और किसी में है ही नहीं, तो डायरेक्टली आंसर हो गया। अब बाकी सबके मैं पैटर्न बताऊंगा, मेरे दिमाग में अच्छा आइडिया है, पैटर्न बताता हूं लेकिन आंसर नहीं बताऊंगा। आंसर आप बताना कौन सा ऑप्शन है, पैटर्न मैं बताऊंगा, क्योंकि आप लोग नहीं कर पाते कुछ बच्चे। तो 10वां क्वेश्चन, ये 13 में मैंने ये बताया, ऑप्शन लिखे आपने कर लिया होगा, तो जल्दी से करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। 3 और 6 से 16 कैसे आ सकता है? बोले सिंपल सा मैटर है सर, 6 3 18, दोनों की गुणा कर दो, माइनस कितना कर दो, 6 3 18 माइनस 2 16, 6 चौक 24 माइनस 2 22। यही पैटर्न कौन से ऑप्शन में लग रहा है ये आपको पहचानना है, या आप बताना मुझे कौन सा आंसर है। क्या करना है? दोनों की गुणा करके 2 माइनस करना है। तो कौन से ऑप्शन में दोनों की गुणा करके 2 माइनस करने पे आ रहा है, या आप मुझे बताना कौन सा ऑप्शन आंसर है। क्लियर? 10वां क्वेश्चन। 11वें पे आते हैं। 6 से 12 9 से 21 कैसे आ सकता है भैया? कैसे आ सकता है? तो आपको दिमाग में आएगा 6 3 18 माइनस कितना कर दिया 6, 9 3 27 माइनस कितना कर दिया 6, मतलब 3 से गुणा करके 6 माइनस करने पे आ रहा है। सेम आप कर दो, क्या करेंगे? 3 से गुणा करेंगे और माइनस कर देंगे 6,
वीडियो चल रही सही, कोई दिक्कत तो नहीं है? आज हमारे मित्र बैठे हुए हैं तो हम इनको दिखा रहे हैं, आपके लिए देखो कितनी मेहनत कर रहे हैं, वो बेचारे गर्मी में बैठे हुए हैं आप लोगों के लिए, ताकि कोई क्वेश्चन ना हो, क्योंकि कल गड़बड़ हो गई थी वीडियो में, तो इसलिए आज बैठा रखा है ताकि कोई गड़बड़ ना हो। देखिएगा तो क्या करना है, 3 3 9 माइनस 6 कितना हो जाएगा? बोले सर 9 में से 6 जाएगा 3, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 को लिखा है 18, 7 को लिखा है 51, 12 को पूछा। पढ़ते ही आंसर आ गया होगा। जो बच्चे कर सकते कमेंट कर देना बताने से पहले, बट फिर भी जिनका नहीं आया उनको मैं बता देता हूँ, टेंशन नहीं लेना बेटा। 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस कर दिया 2, 7 का स्क्वायर होता है 49 प्लस कर दिया 2। मतलब क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं, स्क्वायर करके 2 प्लस कर रहे हैं। कौन से ऑप्शन में हो रहा है आप बताना। क्या करेंगे? 12 का स्क्वायर करके 2 प्लस कर देंगे। कौन सा ऑप्शन है आप बताना। वैसे तो आ गया है लेकिन फिर भी आप ही लोग कमेंट करना। 13वां क्वेश्चन, 6 से 74, 9 से क्वेश्चन मार्क, 5 से 52। बताओ कैसे आएगा? जल्दी से बताओ। जो बच्चे बता सकते हैं कमेंट करो मेरे बताने से पहले पहले, जल्दी से कमेंट करो। जो बच्चे बता सकते हैं कि ये कैसे आएगा, यहाँ पे क्या आएगा। क्लियर? चलो अब इतनी देर में कर लिया होगा जिनका आना होगा, कि देखो बेटा कैलकुलेशन जो मेहनत कर रहे हैं बच्चे घर पे जो क्वेश्चन कर रहे हैं उनको डेफिनेटली आ गया होगा। बेटा ये क्वेश्चन मैंने टेलीग्राम पे भी कराए हैं, ठीक है? टेलीग्राम पे आप मेरे नाम डालेंगे हिमांशु श्रोत्रिय, नाम की स्पेलिंग आप सभी को वैसे मैंने याद करा रखी है, आप लोग चैनल पे हो तो स्पेलिंग आपको दिख रही होगी। आप ये नाम कहीं भी सर्च कर लो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, आपको मेरे चैनल मिल जाएगा। तो आप जैसे टेलीग्राम पे डालेंगे तो ये कुछ क्वेश्चन ना मैंने डाल रखे हैं ऑलरेडी, पीडीएफ डाल रखे हैं, फोटो डाल रखे हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रखी है। तो अगर आप ये सर्च करेंगे तो आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आप उनको जरूर करिएगा, ताकि उसको आपको मैं लेटेस्ट जो पेपर होते हैं उनके क्वेश्चन डालता रहता हूँ, टाइप करके अपलोड करता रहता हूँ, तो आप वहां भी जरूर ज्वाइन करिए ताकि आप कर सकें। क्लियर? आते हैं बेटा क्वेश्चन पे, कर लिया होगा। 6 से 74 कैसे आ सकता है? तो आपके दिमाग में आएगा कि ये 5 दाम 50 प्लस 52 होगा, तो ये तो कुछ हो नहीं रहा। तो आप देखोगे कि भाई 5 दाम 50 तो 6 दाम 60 होना चाहिए था, कोई पैटर्न नहीं बन रहा, मतलब स्क्वायर हो रहा होगा, क्योंकि बड़ा नंबर है तो स्क्वायर हो रहा होगा। तो भैया 6 का स्क्वायर होता है 36, लेकिन सर लिखा तो 74 है, तो 36 दूनी कितना होता है? 72, और उसमें कितना जोड़ दिया? 2। यहां देखो 5 का स्क्वायर 25, 25 दूनी कितना होता है? 50, और उसमें कितना जोड़ दिया? 2। कितना आ गया? 52। सेम क्या करना है, क्या करेंगे? 9 का स्क्वायर करेंगे, 2 से गुणा करेंगे और 2 जोड़ देंगे। आंसर आप बताना कौन सा ऑप्शन है। पैटर्न मैंने बता दिया, अगर आप अब भी ऑप्शन ना बता पाओ तो फिर वो आपकी गलती, क्योंकि मैंने बिल्कुल बता दिया है। बस आपको चेक करना है कौन सा ऑप्शन है जिसमें पहले स्क्वायर करो, फिर 2 से गुणा करो, फिर 2 जोड़ो। अब ये पैटर्न कब आएगा? जब आप प्रैक्टिस कर रहे होगे। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे। अगला क्वेश्चन, 7 से 84, 9 से 144 और 5 से क्या आएगा ये आपको बताना है। जो बच्चे कर सकते हैं जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए जो कर सकते हैं कि 7 से 84 अगर लाना है तो कैसे लाएंगे, कैसे लाएंगे, जल्दी से बताइए। आसान सा क्वेश्चन है, भारी नहीं है बेटा, लेकिन आप लोगों को करना है, क्योंकि अगर मैं ये सब बता दूंगा तो आप लोग प्रैक्टिस कैसे करेंगे। इसलिए मैं पैटर्न बताने के बाद भी ऑप्शन छोड़ रहा हूं, क्योंकि ये आपको करना है। अगर आप नहीं बताएंगे तो काम आपका नहीं चलेगा। क्लियर? जल्दी से बताइए क्या होगा इसमें। 7 84, 5 क्वेश्चन मार्क, 9 144। जल्दी करिए। नहीं आया? देखो दिमाग में जो आएगा वो एक ही चीज आएगी, 12 फत्ते 84। पहाड़ा सबको याद है, इसके अलावा तो कुछ दिमाग में आएगा नहीं कि 12 फत्ते 84 होता है। सर 12 से गुणा करिए। यहां कैसे आया? बोले सर यहां 16 से गुणा करिए। 16 निम्मा 144, पहाड़े सबको याद ही होंगे, है ना? मेरे ख्याल से पहाड़े याद ही होना चाहिए। तो यहां करी है 12 से गुणा, यहां करी है 16 से गुणा। कुछ समझ में नहीं आया कि 12 16 ये कैसे आ रहा है। दिमाग लगाओ, ऐसे लगाओ कि 7 से कम होता है 6 और 6 का दुगना 12, तो 12 से गुणा कर दी। 9 से कम होता है 8, 8 का दुगना 16, 16 से गुणा कर दी। या फिर दूसरा पैटर्न कि 7 का दुगना 14, तो 2 कम कर दो, 12 से गुणा करिए। 9 का दुगना 18, 2 कम कर दो, 16 से गुणा करिए। तो यहाँ क्या करेंगे? 5 का दुगना 10, किससे गुणा करेंगे? 8 से, 2 कम से। तो 8 से गुणा करोगे तो 5 अट्ठे 40, आंसर क्या हो जाएगा? 40। या फिर दूसरा क्या का तरीका था कि 5 से 1 कम क्या होता है? 4, 4 का दुगना 8, तो 5 अट्ठे 40, तब भी वही आता। क्लियर? और भी पैटर्न है। और क्या पैटर्न है कि कुछ बच्चे क्या करेंगे कि वो पहले करेंगे 7 छंग 42, 7 से 1 कम से गुणा कर दो, 7 छंग 42 और 42 दूनी 84, 9 अट्ठे 72, 72 दूनी 144, तो यहाँ कर दो 5 चौक 20 और 20 दूनी 40, तब भी 40 आंसर आएगा। तो अलग अलग पैटर्न है, वो आप पैटर्न अपने आप सीख जाओगे। बहुत सारे पैटर्न बता सकता हूँ एक ही क्वेश्चन में। क्यों? क्योंकि वो आप प्रैक्टिस करते हो तो अलग अलग पैटर्न आपके दिमाग में आते हैं। देखो 3 पैटर्न तो मैंने आपको बता दिया, ऐसे ऐसे ही आपके दिमाग में आए लेंगे जब आप प्रैक्टिस करोगे। 15वां क्वेश्चन बेटा, आखिरी क्वेश्चन है, आंसर आप ही बताएंगे, मैं पैटर्न बताऊंगा बस। 11 132, 22 506, 342। तो ये तो देख के पता चल रहा है, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। क्यों? 11 की गुणा करी है 12 से, तो 12 कम 12 का 2, हाथ से लगाई, 12 कम 12 1 13।
22 की गुणा करी है 23 से, 23 दूनी 46 का 6, 80 लगा 4, 23 दूनी 46 और 4 50, 506। तो आपको बताना है किस संख्या की उससे अगली संख्या से गुणा करने पर 342 आ जाए। कौन सा ऑप्शन आंसर है मुझे तो दिख रहा है, लेकिन आपको बताना है कमेंट करके कि इसका आंसर चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा। 15 क्वेश्चन कराए हैं, ज्यादा नहीं कराए हैं, 15 आपको कल करा दूंगा, 30 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। 30 से ज्यादा क्या आपको आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन रिपीट नहीं करता। मतलब पेपर में जब आते हैं ना तो एक शिफ्ट में सेम टाइप के क्वेश्चन आते हैं, अगले दिन भी सेम टाइप के आते हैं। तो मैं क्या करता हूं कि जो टाइप सेम है उन्हें छोड़ देता हूं, जो अलग अलग टाइप है जो पेपर मुझे लगता है कि दोबारा रिपीट होंगे वो छाट के क्वेश्चन आपको देता हूं। कि 2022 में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसा कोई कि 10-12 क्वेश्चन आए, बहुत सारे क्वेश्चन है, 100-150 क्वेश्चन आए, उन 100-150 में से मैंने 15 छाटे, अब अगले 100-150 में से और 15 छाटूंगा, तो लगभग 300 क्वेश्चनों में से 30 क्वेश्चन आपके लिए बेस्ट वाले छाटता हूं। मेहनत करता हूं तो उस मेहनत का फल भी मिलना चाहिए, ये लिखने में भी समय जाता है, सॉल्व कराने में भी समय जाता है, मेहनत लगती है, गर्मी है, पसीना भी निकल ही रहा है, फिर भी मेहनत कर रहा हूं। तो आप लोग प्यार देते रहिए, कमेंट जरूर करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। कल मिलेंगे आपसे रोज शाम 5 बजे की तरह, कल शाम 5 बजे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ जरूर शेयर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। तो आज के लिए इतने रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शिवरात्रि।